नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक शहर है गाडरवारा, उसके बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास गाडरवारा का ऐतिहासिक सफर से कुछ अंश है, देखते हैं क्या कहानी निकलती है। हाँ बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये शहर नर्मदा नदी घाटी में है, और ये घाटी तो खैर जानी ही जाती है प्राचीन मानव बस्तियों के लिए। बिल्कुल, बहुत पुराना इतिहास है इस पूरी घाटी का। और यहाँ तो मतलब प्रागैतिहासिक काल के पत्थर के औजार भी मिले हैं। सोचिए कितना पुराना। जी हाँ, ये वाकई में इसे काफी खास बनाता है, इतिहास लिखे जाने से भी पहले के निशान। लेकिन सिर्फ पत्थर के औजार ही नहीं, यहाँ की जो शुरुआती पहचान है उसमें जनजातियों का भी बड़ा हाथ रहा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। गोंड और बैगा जैसी जनजातियां, उनका प्रभाव यहाँ की शुरुआती संस्कृति को बनाने में मतलब बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अच्छा, तो वो एक आदिवासी विरासत की छाप है इस इलाके पर। समझ गई। तो ये तो हुई एकदम प्राचीन बात। अब अगर मध्यकाल की तरफ देखें तो मध्यकाल में देखिए, यहाँ राजपूत शासकों का असर रहा, और फिर गोंडवाना शासकों का, खासकर गोंड राजवंश का। हाँ, गोंडवाना का तो जिक्र आता है नरसिंहपुर क्षेत्र में। जी, उनका काफी दबदबा था इस इलाके में। और फिर सत्ता बदलती रही होगी। बिल्कुल, पहिया घूमता रहा। 18वीं सदी आई तो मराठा ताकत हावी हो गई। मराठों का शासन। हाँ, लेकिन फिर वो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। हाँ, जिसके बाद हालात काफी बदले। जी बिल्कुल, उसी के बाद ये क्षेत्र भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला गया, मध्य भारत के कई हिस्सों की तरह। तो ये अंग्रेजों के आने के बाद क्या बदला यहाँ? जमीन पर क्या असर हुआ? एक बड़ा बदलाव आया खेती में। अच्छा। ये जो गाडरवारा की जमीन है काफी उपजाऊ है। अच्छा। तो अंग्रेजों के समय में ये गेहूं और सोयाबीन उगाने का एक बड़ा सेंटर बन गया। मतलब अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा। हाँ बिल्कुल, कृषि एक तरह से मुख्य आधार बन गई। और फिर आजादी के बाद जब मध्य प्रदेश बना, आजादी के बाद ये मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। हाँ। और फिर धीरे धीरे विकास हुआ, शिक्षा, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, रेल लाइन का जिक्र है। जबलपुर इटारसी लाइन पर ये एक जंक्शन है आज। जी, कनेक्टिविटी बढ़ी, कई मंदिर तो हैं ही, लेकिन जो आधुनिक विकास है उसमें एनटीपीसी का सुपर थर्मल पावर स्टेशन एक बड़ा नाम है। हाँ, वो बिजली वाला प्लांट। जी, उसने यहाँ की इकोनॉमिक प्रोफाइल को काफी हद तक बदला है हाल के सालों में। यहाँ एक और बहुत ही मतलब रोचक बात जुड़ी है गाडवारा से। हाँ। ओशो अजनीश, विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु। हाँ बिल्कुल, उनका जन्म पास के ही गांव कुचवाड़ा में हुआ था। और उनका शुरुआती जीवन यही गाडवारा में बीता। ये बात शायद कम लोग जानते होंगे। सही कहा। और ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ का जो माहौल था, नदी, लोग, उसने उनके शुरुआती विचारों को, उनके दर्शन को आकार देने में काफी भूमिका निभाई होगी। ये तो कमाल की बात है, मतलब एक छोटे शहर का इतना बड़ा वैश्विक कनेक्शन। बिल्कुल, महान सोच कहीं भी पनप सकती है, ये उसका उदाहरण है। और अगर आज की बात करें, सांस्कृतिक रूप से कैसा है ये शहर? देखिए, सांस्कृतिक रूप से भी यहाँ विविधता है। हिंदू, जैन, मुस्लिम, आदिवासी समुदाय सब साथ रहते हैं। और जो त्योहार होते हैं जैसे नवरात्रि है, दिवाली है, उस समय यहाँ स्थानीय मेले लगते हैं। अच्छा। वो मेले सिर्फ उत्सव नहीं होते, वो एक तरह से यहाँ की मिली-जुली संस्कृति का, सामाजिक ताने बाने का आईना होते हैं। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो गाडरवारा क्या है? सिर्फ एक शहर तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये तो इतिहास की कई परतों का एक संगम है। कहाँ वो प्राचीन बस्तियां, हाँ, फिर गोंडवाना का प्रभाव, मराठा राज, ब्रिटिश दौर का विकास, खेती से लेके आज के पावर प्लांट तक, और ओशो का वो कनेक्शन भी। जी, ये एक बहुत लंबा और बहुरंगी सफर है शहर का। इससे अगर हम थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे छोटे शहर भी जो बड़े बदलाव होते हैं देश में या क्षेत्र में, उनके सिर्फ गवाह नहीं होते, बल्कि उनमें हिस्सेदार भी होते हैं। जी, उनका अपना इतिहास देश के इतिहास से जुड़ा होता है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हाँ बताइए। कि किसी भी जगह की जो आज की पहचान है, उसको, उसकी वो हजारों साल पुरानी बस्तियां, वो बीते हुए राजवंश, वो अंग्रेजों का शासन और आज के उद्योग, ये सब मिलकर कैसे बनाते होंगे? शायद ऐसे तरीकों से भी जिनका हमें रोजमर्रा में एहसास भी नहीं होता होगा। बिल्कुल, इतिहास की ये परतें अनजाने में ही हमारे आज को कितना कुछ देती हैं या शायद उससे ले लेती हैं, ये सोचने वाली बात है।